मैं बहुत ही उदास हो गया हूँ। मैं बहुत ही नाखुश हूँ। मेरे जीवन में कुछ अच्छा चीज़ होता ही नहीं है। क्या करूँ कि मैं अपने जीवन में सफलता पाऊँ। पढ़ाई भी किया लेकिन अच्छा मार्क नहीं लाया। आगे जॉब भी नहीं मिल रहा है। क्या करें, मैं बहुत ही कष्ट में हूँ, संकट में हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या जो करेंगे। बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही समस्या है। कैसे हमारे जीवन में सक्सेस कर बढ़ेंगे, मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। हाय सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीर्वाद दे। हमने देखा एक लड़का बहुत ही परेशान है और वो चाहता है कि हम अपने जीवन में कैसे सक्सेस करें। तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में कैसे सक्सेस कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। भजन संहिता 1, हम भजन संहिता 1 निकालेंगे और उसका 3 पद कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। अभी यहाँ पर आखिरी लाइन कहता है कि जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। अभी सफलता पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें सफलता पाने के लिए हमें बहुत सारा स्किल टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचन को अगर हम ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो और समझेंगे तो परमेश्वर के सारे जो भेद हैं, सक्सेसफुल होने के लिए जो सारे भेद हैं, परमेश्वर अपने वचन में लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला और दूसरा पद जब पढ़ेंगे उसमें आपको पूरी तरह से साफ साफ रीति से लिखा हुआ कि आपको क्या करने से आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो एक शब्द आपको याद रखना सबसे पहले, वो ये है फेलोशिप, संगति। तो सबसे पहले संगति, आपको पहला पद कहता है कि संगति किन चीज़ों में नहीं करना है और संगति किन चीज़ों में करना है। तो सबसे पहले याद रखिए संगति। जो संगति पहला पद कहता है कि धन्य हो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अभी यहाँ पर 3 बार नहीं आया हुआ है, मतलब हमें इन 3 जगहों में हमें संगति नहीं करना। हमारा संगति बहुत मायने रखता है। अगर हम संगति कहता है कि पापियों के मंडली में, पापियों के मार्ग में, ठट्ठा करने वालों की मंडली में और दुष्टों की युक्ति में, ये अलग अलग शब्द से हमें यही बताना चाहता है कि हमारी संगति जो परमेश्वर के भय नहीं मानते, गलत लोगों के साथ नहीं करना है। मतलब हमें एक अलगाव का जीवन जीना बहुत जरूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दो जैसा जीवन नहीं जी सकते। हम बाइबल भी पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और गिरजा भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे और साथ ही साथ हम पाप भी करेंगे, मतलब नशा भी करेंगे, गलत काम भी करेंगे। ये दोनों अगर करते हैं तो परमेश्वर का आशीष हम कभी नहीं देख सकते। तो वचन कहता है कि सबसे पहले हमें संगति नहीं करना है। क्या नहीं करना है? गलत लोगों के साथ संगति नहीं करना, गलत जीवन हम नहीं बिताना है। हमें एक अलगाव का जीवन जीना है, एक होली जीवन, होलीनेस का जीवन जीना बहुत जरूरी है। ये हमको पहले करना है। और दूसरा बात जो हम देखते हैं कि दूसरा पद कहता है कि परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और इसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अब ये संगति किसके साथ है? पहला कहता है कि गलत लोगों के साथ संगति नहीं करना और दूसरा परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना। कहता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था में रात दिन ध्यान किया रहता है। अभी ध्यान करना अलग है। ध्यान करना मतलब इंग्लिश में कहता है मेडिटेट, एक गहरा अध्ययन करना। बाइबल रीडिंग करना अलग है और बाइबल ध्यान करना अलग है। रीडिंग करने का मतलब है कि जस्ट हम ऐसे किताब के जैसा, न्यूज़पेपर जैसा हम जस्ट पढ़ते चले गए। रीडिंग करने से आपको उतना समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर वचन कहता है कि रात दिन ध्यान करने वाले परमेश्वर के उन बातों को समझते हैं और वो सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। एक जब मैं 10th क्लास में था तब मैं पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा हुआ था संस्कृत में बको ध्यानम। एक स्टूडेंट का जो कैरेक्टर होना चाहिए, कहता है कि बको ध्यानम। बको ध्यानम जो एक शब्द है जिसका अर्थ है बगुला के जैसा ध्यान दिए रहना। मालूम है जब एक बगुला एक मछली को पकड़ता है तो उसका पूरा ध्यान उस मछली की ओर होता है और पूरा बहुत ही साफ तरीके से वो उस मछली के पास पहुंचकर बिना किसी पानी को हिलाए डुलाए उसके पास पहुंचता है और एक ही झटके में उस मछली को उठा लेता है। मछली को मालूम नहीं चलता कि मैं फंसने वाला।
वो है एक ध्यान करना। परमेश्वर का वचन को हमारे उसी तरह से ध्यान करेंगे तो आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें बहुत ही अपने जो गुण भरी बातें हैं, छिपी हुई बातें हैं, वो हमें बताएगा। हमारे जीवन में वो अगुवाई करेगा, हमें किस रास्ते में चलना चाहिए उस माह में मार्गदर्शन देगा, और हम आने वाले दिनों में सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहता है जो व्यक्ति इस तरह करता है वो उस वृक्ष के समान है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति अलगाव का जीवन जीता है और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को रात दिन ध्यान करता है, उसके गहरी बातों को समझता है, वो उस व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वो जो कुछ करे वो सफल होता है। तो मैंने बताया परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग कैसे सफल होंगे। तो सबसे पहले आपको संगति कुछ चीज़ों में नहीं करना है और कुछ चीज़ों में संगति करना है। संगति हमें गलत लोगों के साथ नहीं करना और संगति हमें परमेश्वर की व्यवस्था के साथ करना है। तब जा कर के हम सफलता की ओर बढ़ेंगे और हमारा जीवन सक्सेस की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने तो मुझे बहुत अच्छा बात बताया कि हम कैसे सबसे सक्सेस हो सकते हैं। मैं तो ध्यान भी नहीं था मेरा, मैं तो गलत कामों कर रहा था। अब से मैं समझ गया भैया मुझे क्या करना है। मैं गलत लोगों के साथ संगति नहीं करूंगा और परमेश्वर का जो वचन है उसको मैं पढ़ूंगा और इसके पढ़ने के माध्यम से प्रभु मुझे आशीर्वाद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना अच्छा चीज़ को बताया और आज से मैं परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छा से अध्ययन करूँगा और गलत लोगों के साथ संगति कभी नहीं करूँगा। और बहुत धन्यवाद आपको इस अच्छा से वचन बताने के लिए।